लेक्चर 50। पृष्ठ 16। इस पृष्ठ पर टर्शियरी चट्टानों के बारे में बताया गया है। स्थान: ये चट्टानें मुख्य रूप से हिमालय पर्वत क्षेत्र और भारत के उत्तरी तटीय प्रदेशों में पाई जाती हैं। उत्पत्ति: निर्माण: इनका निर्माण अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच स्थित टेथिस सागर के तल में तलछट जमा होने से हुआ। लंबे समय तक अवसादों के जमाव के बाद टेथिस सागर भर गया। गोंडवाना लैंड के टूटने के बाद भारतीय ऑस्ट्रेलियाई प्लेट और यूरेशियन प्लेट आपस में टकराने लगीं, जिसके परिणाम स्वरूप टेथिस सागर के तलछट मुड़ गए और हिमालय पर्वतमाला का निर्माण हुआ। पृष्ठ 17। यह पृष्ठ टर्शियरी चट्टानों की विशेषताओं के बारे में है। हिमालय का निर्माण: नोट्स के अनुसार वृहत हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय का निर्माण अलग अलग समय पर हुआ है। वृहत हिमालय की चट्टानें मध्य और शिवालिक हिमालय की चट्टानों की तुलना में पुरानी हैं। विशेषताएं: ये अवसादी चट्टानें हैं और इनमें स्पष्ट रूप से परतें पाई जाती हैं। इनमें जीवाश्मों की भरपूर मात्रा मिलती है। ये चट्टानें मुड़ी हुई, फोल्ड और टूटी हुई हैं। जब चट्टान का एक बड़ा टुकड़ा टूटकर किसी दूसरे स्थान पर चला जाता है तो उसे ग्रीवाखंड नैपे कहते हैं। हिमालय में ये विशेषता पाई जाती है। पृष्ठ 18। यह पृष्ठ टर्शियरी चट्टानों की विशेषताओं और आर्थिक महत्व को दर्शाता है। चट्टानों के प्रकार: यहाँ बालू पत्थर, कॉन्ग्लोमेरेट और मृत्तिका जैसी चट्टानें पाई जाती हैं। भूवैज्ञानिक विशेषता: वृहत हिमालय में कटाव के कारण ऊपरी अवसादी चट्टानें हट चुकी हैं, जिससे नीचे की आर्कियन चट्टानें सतह पर आ गई हैं। आर्थिक महत्व: इन चट्टानों में भारत के कुल कोयला भंडार का लगभग 2% मौजूद है। यहाँ सघन वनस्पतियों के कारण वन संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। पृष्ठ 19। इस पृष्ठ पर क्वाटरनरी चट्टानों का परिचय दिया गया है। विवरण: इन्हें आधुनिक चट्टानें या नवीन चट्टानें भी कहते हैं क्योंकि इनका निर्माण आज भी जारी है। स्थान: ये चट्टानें भारत के उत्तरी विशाल मैदान और पूर्वी तटीय मैदानों में पाई जाती हैं। प्रकार: ये भी अवसादी चट्टानें हैं। उत्पत्ति: निर्माण: इनका निर्माण नदियों द्वारा लंबे समय तक किए गए अवसादों के जमाव की प्रक्रिया से हुआ है। भारत के विशाल मैदानों में इनका निर्माण गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र जैसी प्रमुख नदी प्रणालियों के अवसादों के जमाव से हुआ है। पूर्वी तटीय मैदानों में इनका निर्माण महानदी, गोदावरी और कृष्णा नदियों के अवसादों से हुआ है। पृष्ठ 20। यह पृष्ठ क्वाटरनरी चट्टानों की विशेषताओं के बारे में बताता है। विशेषताएं: ये अवसादी चट्टानें हैं। इनमें जीवाश्मों की प्रचुरता है। यहाँ जीवाश्म ईंधन भी पाए जाते हैं, जैसे ब्रह्मपुत्र घाटी, शिवसागर, डिगबोई नहर कटिया में पेट्रोलियम और केजी। बेसिन: कृष्णा गोदावरी बेसिन में प्राकृतिक गैस। क्वाटरनरी चट्टानें बांगर और खादर के रूप में भी मौजूद हैं। बांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, जबकि खादर नवीन जलोढ़ मिट्टी है। पृष्ठ 21। इस पृष्ठ पर क्वाटरनरी चट्टानों के आर्थिक महत्व और करेवा के बारे में जानकारी दी गई है। आर्थिक महत्व: इस क्षेत्र में उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी मौजूद है जो कृषि के लिए बहुत अच्छी है। ये मिट्टी रबी, खरीफ और जायद तीनों प्रकार की फसलों के उत्पादन के लिए उपयुक्त है। यहाँ पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे जीवाश्म ईंधन पाए जाते हैं। करेवा: ये जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल क्षेत्र में स्थित हैं। ये हिमानी ग्लेशियर्स द्वारा जमा की गई हिमनद मोड़ या बर्फ के निक्षेप हैं। इनमें बोल्डर, बजरी, रेत, सिल्ट या गाद का जमाव पाया जाता है। ये क्षेत्र हिमयुग और मानव इतिहास के प्रमाण के लिए महत्वपूर्ण है। ये एक उपजाऊ क्षेत्र है जहाँ केसर, अखरोट, बादाम और सेब की खेती की जाती है। नोट: विंध्यन चट्टानों के बाद द्रविडियन चट्टानें आती हैं। इन चट्टानों का निर्माण जितनी तेजी से हुआ उतनी ही तेजी से इनका अपरदन भी हुआ, इसलिए इनके स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलते। इन चट्टानों में अवसादों की प्रचुरता थी। द्रविडियन चट्टानें अवसादी होने के कारण इनमें जीवाश्मों की उपस्थिति थी।